नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोकर उठने के बाद भी दिमाग पर एक अजीब सा कोहरा छाया रहता है? जैसे प्रोसेसर तो पुराना हो ही गया है, ऊपर से रैम भी फुल हो चुकी है। हम इसे अक्सर काम का स्ट्रेस या उम्र का तकाजा मानकर टाल देते हैं, लेकिन असल कहानी आपके सिर में नहीं, बल्कि आपके पेट में चल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं भी अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि हमारी मानसिक सेहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंतों यानी गट माइक्रोबायोम से जुड़ा है। लोग पागलों की तरह महंगे प्रोबायोटिक्स और दही के पीछे भाग रहे हैं, यह सोचकर कि बस कुछ अच्छे बैक्टीरिया निगल लिए और सब ठीक हो गया। पर सच तो ये है कि बिना सही खाने के ये बेचारे बैक्टीरिया भी आपके पेट में टिक नहीं पाते। असल खिलाड़ी तो प्रीबायोटिक फाइबर्स हैं, जिन्हें आप बैक्टीरिया का राशन समझ सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रेसिस्टेंट स्टार्च और चिकोरी रूट का। अब सुनिए ये काम कैसे करते हैं। जब आप ये फाइबर्स खाते हैं तो ये छोटी आंत में पचते नहीं हैं, बल्कि सीधे बड़ी आंत में पहुंचकर वहां मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की दावत शुरू कर देते हैं। वहाँ जाकर ये बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो एक तरह से आपके दिमाग के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। ये एसिड्स खून के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुँचते हैं, सूजन कम करते हैं और सीरोटोनिन जैसे उन रसायनों को संतुलित करते हैं जो आपको खुश और चौकन्ना रखते हैं। रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि कुछ महीनों तक इनुलिन जैसे फाइबर्स का सही इस्तेमाल करने से याददाश्त के टेस्ट में गलतियाँ कम होने लगती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से ही कच्ची जड़ें चबाना शुरू कर दें। स्मार्ट तरीका ये है कि अपने रोज़ के खाने में थोड़ा सा बदलाव लाएं। जैसे अगर आप चावल या आलू खाते हैं तो उन्हें पकाकर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, इससे उनमें रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि ठंडे चावल दिमाग तेज करेंगे, पर साइंस तो यही कहती है। इसके अलावा लहसुन, प्याज और ओट्स जैसी चीज़ों को अपनी थाली में जगह दीजिए। अगर आप चिकोरी रूट वाली चाय या इनुलिन पाउडर शुरू करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरू कीजिए, वरना पेट में जो संगीत बजेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कुल मिलाकर बात बस इतनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चले, तो पहले अपने पेट के उस नन्हे से चिड़ियाघर का ख्याल रखना सीखिए। आखिर में बस यही कहूँगा कि अगली बार जब आप फोकस ना कर पाएँ तो बादाम चबाने से पहले सोचिएगा कि कहीं आपके अंदर के बैक्टीरिया भूखे तो नहीं मर रहे। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका पेट ही आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और ऐसी ही बातों के साथ, जो सुनने में साधारण है पर असर में बेमिसाल।